दोस्तों, दुनिया में अलग अलग समय पर एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति होते रहे हैं और उन्हीं महान लोगों में से एक भी गौतम बुद्ध है, जिन्होंने खुद सभी तरह के सुखों को त्याग करके दूसरों को सही मार्ग दिखाया। अगर यह कहें कि अपने महान विचारों के दम पर उन्होंने दुनिया में कई सारे अच्छे परिवर्तन लाए, तो यह भी कोई गलत नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने हमेशा सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार माना और उन्होंने दूसरों को भी इसी रास्ते पर ही चलने के लिए प्रेरित किया। वैसा यूँ तो गौतम बुद्ध एक राज परिवार में जन्मे थे और उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं, क्योंकि वह जो भी चाहते वह तो तुरंत ही वह मिल जाता था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दिव्य ज्ञान की खोज में सभी सामाजिक सुखों को त्याग दिया और फिर अपने महान विचारों को बांटते हुए उन्होंने भगवान का दर्जा प्राप्त किया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं महात्मा बुद्ध की पूरी कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है जब करीब 563 ईसा पूर्व से, जब कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम है और वह राजा सिद्धोधन और महारानी महामाया देवी के घर में पैदा हुए थे। दरअसल उस समय की परंपरा थी कि जब भी बच्चों का जन्म करीब होता था तब महिला अपने मायके आ जाती थी। लेकिन जब महारानी अपने मायके कपिलवस्तु आई थी, तभी रास्ते में ही गौतम बुद्ध के जन्म का समय आ गया और इसीलिए लुम्बिनी नेपाल में एक पेड़ के नीचे ही गौतम बुद्ध पैदा हो गए। हालांकि ये जन्म के 7 दिन बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब बुद्ध जी को राजा के पास ले जाया गया, तब वहाँ पर सभी रीत रिवाजों के साथ बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया और इनके नामकरण के दौरान कई नामे साधु संत आ गए थे, जिन्होंने कई नामे साधु संत आ गए थे जिन्होंने ज़्यादातर लोगों ने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी किए, महान राजा बनेंगे या फिर एक महान साधु। और फिर माँ की मृत्यु के बाद से सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की। और दोस्तों, सिद्धार्थ के पिता को बचपन से ही एक महान राजा बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को धार्मिक ज्ञान से बचपन में दूर ही रखा। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही काफ़ी दयालु थे और वह किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। यहाँ तक वह खेलते समय जानबूझकर खुद ही हार जाया करते थे। और दोस्तों, जब उनके चचेरे भाई देवत्व ने एक हंस को अपने बाण से घायल किया था, तब उस हंस की रक्षा भी सिद्धार्थ ने की थी। और शायद आप लोगों में से यह कहानी जरूर ही सुनी होगी। और ये सभी बातें तो थी जो सिद्धार्थ को बाकी लोगों में से अलग बनाती थी। हालांकि जब सिद्धार्थ 16 साल के थे, तब उनकी शादी राजकुमारी यशोदा से कर दी गई थी और फिर इसी समय से ही वह लगातार कई सारे धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने लगे। और फिर अपने युवावस्था में जब वह बाहर निकलकर जनता के बीच गए, तब अपने यात्रा में उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा और सांसारिक दुखों की तरह ही बहुत सारी ऐसी बातें जानी जिसके बारे में वो पहले कभी भी पता नहीं था। और फिर अपने पिता के विरुद्ध उन्होंने एक रात महल छोड़ने का फैसला ले लिया और फिर बाहर आकर उन्होंने निश्चय किया
कि वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और दोस्तों, यहीं से शुरू हो गई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की बनने की यात्रा। वह महल से निकल के सबसे अनोमिया नदी के तट पर पहुंच गया। उन्होंने पहले अपने बाल कटवाए और फिर साधु के कपड़ों में आ गए, और फिर इसके बाद वह राजा गाह पहुँचे, जहाँ पर भिक्षा मांगने लगे। हालांकि भिक्षा मांगने के दौरान भी उस वक्त मगध के राजा बिसार के लोगों ने सिद्धार्थ को पहचान लिया, और फिर राजा के दरबार में जब उन्हें लाया गया तब बिसार ने सिद्धार्थ को रहने के लिए अपने राज्य का कुछ हिस्सा देने की बात कही। हालांकि गौतम बुद्ध इन सामाजिक लालच में कहाँ आने वाले थे। उन्होंने बिसार से सहायता न लेने की बात कह दी, और फिर वहाँ से निकलने के बाद गौतम बुद्ध जाने माने योग्य और मेडिटेशन की 2 गुरु से शिक्षा प्राप्त की, और फिर काफ़ी सालों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने सही तरीके से ध्यान लगाना शुरू कर दिया। और फिर बुद्ध गया पीपल के वृक्ष के पास बैठकर लगातार 49 दिनों तक जब उन्होंने ध्यान लगाया तब उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है उस समय गौतम बुद्ध का उम्र 35 साल की थी, और फिर इसके बाद से ही 80 साल की उम्र तक वह प्रचार प्रसार करने में लगे रहे। और इस दौरान उन्होंने अपने बहुत सारे लोग बनाए जो उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते रहे। और दोस्तों, आज का समय भी अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है, जिनमें से एक कोरिया, चीन, जापान, भारत और नेपाल जैसे देशों के बहुत सारे रूप आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, आज गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा लोगों को इंस्पायर करती है। उम्मीद करती हूँ कि राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बनने की यह कहानी आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।